इस सीन में अर्जुन इस विलन को पत्थर मारता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन कैमरा जूम करके देखते हैं अर्जुन के हाथ में कोई भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। इस विलन को किसने पत्थर मारा होगा बाबा? मैं आप लोगों को HD क्वालिटी में जूम कर दिखाता हूँ। जब इस विलन के सर पर पत्थर लगता है, पत्थर मारने वाले का हाथ HD क्वालिटी में नजर आ रहा है जो इसी के साथ खड़ा है। ये तो मिस्टेक है बाबा। गजब बेइज्जती है। सीन में पुलिस इस जीप में करण को लेकर जाते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अगर कैमरा जूम करके देखें तो जीप का ड्राइवर बड़ी उम्र का होता है और ड्राइवर की मूछें भी नहीं होती। और जब जीप रास्ते में जा रही होती है और दूसरा ड्राइवर कहां से आ जाता है और वो भी जवान उम्र के साथ, मुंह पर मूछें भी आ जाती हैं जो पहले ड्राइवर से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। ये तो मिस्टेक है बाबा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? इस सीन में ये बॉडीगार्ड अकड़ मार कर बरम से आ रहा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप लोगों को HD क्वालिटी में नजर आ रहा है कि गार्ड के पीछे लाल रंग की गाड़ी खड़ी होती है और इस गाड़ी की डिग्गी बंद होती है। और जब अर्जुन इस गार्ड को उड़कर लात मारता है तो ये गार्ड उड़कर लाल गाड़ी की डिग्गी में जाकर गिरता है। लेकिन इस गाड़ी की डिग्गी पहले तो बंद होती है और अब कैसे खुल गई बाबा? ये तो मिस्टेक है बाबा। गजब बेइज्जती है। इस सीन में करण के हाथ में एक मग होता है। रुको जरा, सब्र करो। और इस मग का साइज बहुत छोटा होता है। करण इस लड़की के पास जाता है, पानी भरता है तो अचानक मग एकदम बड़ा हो जाता है। और जब ये मग और इस मग का साइज बहुत छोटा होता है, अपनी माँ के पास लेके जाता है। और जब करण की माँ पकड़ती है मग को तो एकदम उसकी माँ के हाथों में मग बड़ा हो जाता है। ये तो मिस्टेक है बाबा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? इस सीन में ठाकुर साहब को ऐसे तो नहीं होता है। दारू पीने का उनका दिल कर रहा है तो वो अपने बंदे को बुलाते हैं और कहते हैं कि दारू लेके आओ। और जब इनका बंदा दारू लेके आता है, इनके कप में डालता है और अगर आप जूम करके देखें तो बोतल का कैप तो बंद है, तो कप में क्या गया होगा बाबा? ये तो मिस्टेक है बाबा। बड़ा हरामी हो बेटा। इस सीन में चिट्ठी चलती हुई रेलगाड़ी से अच्छा, हमको सिखा। छलांग मारकर दूसरी रेलगाड़ी के दरवाजे में जाने की कोशिश करता है। जाने से पहले दरवाजे पर सफेद कपड़ा पहने हुए एक बंदा नजर आ रहा है। और जब कैमरा करीब करके दिखाते हैं और चिट्ठी के दरवाजे के पहुंचने से पहले ही वो बंदा सफेद कपड़े वाला गायब हो जाता है और चिट्ठी दरवाजे तक पहुंच जाता है। ये तो मिस्टेक है बाबा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस सीन में पार्क में खड़े होकर रुको जरा, सब्र करो। सना गुस्से में आकर डॉक्टर वसी को फोन करती है। तो आप लोगों को HD क्वालिटी में नजर आ रहा है। अगर हम कैमरा जूम करके देखें तो मोबाइल फोन तो इस वक्त बंद नजर आ रहा है और दूसरी तरफ डॉक्टर के मोबाइल पर हम देखें तो कॉल आते हुए नजर आ रही है। ये तो मिस्टेक है बाबा। कहाँ से आते हैं? इस सीन में रोड पर ये गाड़ी चलते हुए नजर आ रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसको चिट्ठी चला रहा है और गाड़ी कहीं से खराब भी नजर नहीं आ रही। और जब गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है तो डॉक्टर वसी गाड़ी को बचा लेता है और गाड़ी की शो खराब नजर आ रही है, जैसे गाड़ी लग गई हो। और जब चिट्ठी ये गाड़ी को खड़ी करता है, गाड़ी खुद ब खुद पहले जैसी हो जाती है, जैसे इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मिस्टेक है बाबा। बड़ा हरामी हो बेटा। इस सीन में डॉक्टर वसी इन लोगों के घर के दरवाजे के आगे चिट्ठी को लेकर आता है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। डॉक्टर वसी चिट्ठी को कहता है इस औरत के पाँव छू। इस वक्त ये सारे इस दरवाजे के करीब खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जब चिट्ठी इस औरत के पाँव छूता है तो ये सब के सब घर के अंदर आ जाते हैं और इस वक्त चिट्ठी पाँव छू रहा है। तो मिस्टेक है बाबा। गजब बेइज्जती है। इस सीन में ये टेबल पर कुछ सामान पड़ा हुआ होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों को HD क्वालिटी में नजर आ रहा है। इस सामान में पिंक कलर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और जब कैमरा सना पर जाकर वापसी सामान पर आता है तो अचानक सना के हाथ में पिंक बेल्ट कहां से आ जाती है? ये तो मिस्टेक है बाबा। नो नो नो। इस सीन में अजय और अंजलि इस बिल्डिंग की छत पर आपस में बात कर रहे हैं।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो आप लोगों को HD क्वालिटी में नजर आ रहा है अंजलि ने कोई भी दुपट्टा नहीं पहना हुआ, और जब अजय अंजलि को छत से नीचे गिराता है तो अंजलि का दुपट्टा उस वक्त भी नहीं होता, लेकिन अंजलि जैसे ही बिल्डिंग के दरमियान में पहुंचती है तो इतना बड़ा दुपट्टा कहाँ से आ जाता है जो पहले नहीं होता। ये तो मिस्टेक है बाबा। बड़ा हरामी हो बेटा। इस सीन में आप लोगों को 5 बंदे नजर आ रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनमें से एक बंदे ने बाइक का हेलमेट पहना हुआ है और इस बंदे की शर्ट भी काली होती है, और जब 5 बंदे जमीन पर गिरते हैं तो आप लोगों को HD क्वालिटी में नजर आ रहा है कि एक हेलमेट वाला बंदा बीच में से गायब हो जाता है और ये लोग 4 हो जाते हैं। 5वां बंदा कहाँ गायब हो गया जो पहले मौजूद था। ये तो मिस्टेक है बाबा। गजब बेइज्जती है। इस सीन में अजय इस बंदे के ऊपर मछलियों का पानी से भरा हुआ शीशे का बॉक्स मारता है। ऐसे तो नहीं होता है। जिस बंदे को शीशे का बॉक्स मारना था, इस बंदे को मारने से पहले दिखाया जाता है इस वक्त जमीन का रंग सफेद दानेदार होता है, और जब मछलियों का बॉक्स पानी से भरा हुआ इस बंदे के ऊपर मारा जाता है तो एकदम जमीन का रंग बदल जाता है और सर के पास अच्छा हमको सिखा तो कुछ भी नहीं होता। चेहरा भी साफ नजर आ रहा है कि इस बंदे का मुंह तो धुल ही गया होगा और खून भी नहीं नजर आ रहा, और कहाँ से आते हैं? बाद में एकदम चेहरा खौफनाक खून से भरा हुआ हो जाता है। चेहरे और सर के पास कांच के शीशे के टुकड़े भी आ जाते हैं जो पहले वहाँ नहीं होते। ये तो मिस्टेक है बाबा। गजब बेइज्जती है। इस सीन में ये गंजा नौकर फल फ्रूट यानी सेब केले ऐसे तो नहीं होता है। खाने की मेज पर रखता है। इसी मेज पर सफेद रंग का शो पीस रखा हुआ है और शो पीस के ऊपर 2 लाल रंग के फूल नजर आ रहे हैं, और सामने से कैमरा दिखाने पर गंजा नौकर और फूल एक गायब हो जाते हैं और 2 फूलों में से एक फूल नजर आ रहा है। ये तो मिस्टेक है बाबा। इस सीन में एक औरत को दिखाया गया है जो अच्छा हमको सिखा सोई हुई है और वो बीमार है। इस औरत पर अखबार से हवा दी जा रही है और अखबार को लेफ्ट राइट किया जा रहा है ताकि औरत को हवा लगती रहे, और जब डॉक्टर आकर हाथ पकड़कर चेक करता है तो अखबार का रुख बदल जाता है और अखबार से हवा ऊपर नीचे दी जा रही है जो पहले लेफ्ट राइट थी। ये तो मिस्टेक है बाबा। कौन है ये लोग? इस सीन में एक रेगिस्तान दिखाया गया है जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता, कौन है ये लोग? बस ये एक टीला ही नजर आ रहा है और ना तो कोई रोड होता है और ना कोई रेलगाड़ी की पटरी। सुनसान रेगिस्तान नजर आ रहा है, और जब पीके जमीन पर आता है तो एकदम रेल की पटरी भी आ जाती है और पटरी के बाद फौरन रेलगाड़ी गुजरते हुए नजर भी आ रही है। ये तो मिस्टेक है बाबा। बड़ा हरामी हो बेटा। इस सीन में पीके एक एलियन बन के जमीन पर आता है। कहाँ से आते हैं? तो आप लोगों को HD क्वालिटी में नजर आ रहा है कि एलियन अजीब गरीब टेढ़े मेढ़े शक्ल वाले होते हैं। ये दुनिया का पहले पीके है जो जमीन पर आया है और जिम विम करके अच्छी खासी बॉडी वॉडी बना के तैयार होके जमीन पर आया, जैसे इसको जिस्म का अवार्ड मिलेगा। ये तो मिस्टेक है बाबा। गजब बेइज्जती है। इस सीन में पीके इस गाड़ी से कपड़ा चुराता है। एहे, रहा नहीं जाता। एक शर्ट और एक घाघरा होता है, और जब आवाम के दरमियान में पीके जाता है तो इसके साथ सफेद कलर की शर्ट भी आ जाती है और पाँव में शूज भी आ जाते हैं। जो पहले शर्ट और घाघरा उठाया था तो हाथ में आप लोगों को HD क्वालिटी में नजर आ रहा है शर्ट और शूज नहीं होते, और बाद में कहाँ से आ जाते हैं। ये तो मिस्टेक है बाबा। बड़ा हरामी हो बेटा। इस सीन में पीके जा रहा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इस दीवार पर कुछ भी नहीं लिखा होता और रोड के साइड पर पानी भी होता है, और जब पीके जग्गू के साथ वापसी आता है तो दीवार पर कुछ बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है और रोड भी साफ हो जाता है। ये तो मिस्टेक है बाबा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं। इस सीन में जग्गू और सरफराज टिकट लेने जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तो गार्ड इनको कहता है टिकट खत्म हो गए हैं, और सामने एक गंजा ब्लैक में टिकट बेच रहा है और वो भी घाट के सामने। ये तो मिस्टेक है बाबा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?